हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं इंग्लिश की बुक मोमेंट्स के लेसन 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं आसान भाषा में, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और इसको हिंदी में भी हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो ये जो एडवेंचर ऑफ टोटो एक छोटी सी कहानी है जिसमें टोटो जो है ये एक बंदर है, ठीक है। टोटो बंदर है और उसके एडवेंचर के बारे में बताया गया है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो ग्रैंडफादर जो है लेखक के दादाजी हैं और लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं, उसमें टोटो है। हाउ डज टोटो, टोटो कैसे पहुंचा ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में। तो ग्रैंडफादर मतलब लेखक के जो दादाजी, उन्होंने अपने घर पर ही छोटा सा चिड़ियाघर बना रखा था जिसमें बहुत से जानवर थे। तो वो एक बंदर को भी वहां लेकर आए थे। तो बंदर वहां पर उनके प्राइवेट जू तक कैसे पहुंचा था। तो हम उत्तर लिखेंगे, ग्रैंडफादर वाज फाउंड ऑफ पेट एनिमल्स एंड ए प्राइवेट जू एट होम। तो हम लिखेंगे ग्रैंडफादर जानवरों के प्रति, जानवरों के बहुत शौकीन थे। ग्रैंडफादर वाज फाउंड ऑफ पेट एनिमल्स, पालतू जानवरों के शौकीन थे। एंड ए प्राइवेट जू एट होम, और उन्होंने घर पर ही एक छोटा चिड़ियाघर बना रखा था। ही बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ही बॉट, बॉट मतलब खरीदा, टोटो को फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर, एक टांगा ड्राइवर था, उससे उन्होंने टोटो को खरीदा था फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में, ठीक है। 5 रुपए में उन्होंने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से खरीदा था। और जो ग्रैंडफादर थे मतलब जो दादाजी थे, उन्हें जानवरों का बहुत शौक था और उन्होंने घर पर ही एक छोटा अपना प्राइवेट चिड़ियाघर बना रखा था। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा, बहुत आसान है। फिर से देख लेंगे, ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ पेट एनिमल्स एंड ए प्राइवेट जू एट होम। ही बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो एक बहुत अच्छा या सुंदर मंकी था। इन व्हाट सेंस वाज टोटो प्रीटी, किस दृष्टि से टोटो अच्छा था। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, टोटो एक प्रीटी मंकी था। ही हैड ब्राइट स्पार्कलिंग मिस्चीवियस आईज, उसकी ब्राइट मतलब चमकीली और स्पार्कलिंग स्पार्क करने वाली मतलब देखने वाली, मिस्चीवियस आई शरारती आंखें थी। डीप सेट आईब्रो, उसकी गहरी आईब्रो थी। एंड वाइट पर्ली टीथ, और सफेद मोती जैसे दांत थे। हिज ड्राई पिकल्ड हैंड, उसके जो हाथ थे वह सूखे हुए थे। एंड क्विक विग्ड फिंगर्स, लेकिन उसकी जो फिंगर्स उंगलियां थी वह बहुत ही तेज थी। एंड ए टेल, और एक पूंछ थी। डेट वर्कड एज हिज थर्ड हैंड, जो उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती थी, मतलब वह अपनी पूंछ से हाथ की तरह काम ले सकता था। तो इस प्रकार से मंकी जो टोटो था वह बहुत प्रिटी था। टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। ही हैड ब्राइट स्पार्कलिंग मिस्चीवियस आईज, deep set eyebrows and white pearly teeth. His dry pickled hand had quick wigged fingers and a tail that worked as his third hand. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, Why does grandfather take Toto to सहारनपुर and how? तो why does, why मतलब होता क्यों। तो ग्रैंडफादर जो थे वो टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए थे, एंड हाउ मतलब कैसे ले गए थे। तो वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑफ कॉलिंग टोटो ए डॉग। और जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट देने वाला था, उसने टोटो को एक डॉग कहने की जिद क्यों करी। इंसिस्ट मतलब उसने जिद करी, टोटो को कुत्ता बोला था उसने और कुत्ता ही मान रहा था, तो ऐसा क्यों करा। तो यहाँ 2 प्रश्न, इन दोनों के उत्तर हम देंगे। इसका आंसर है, टोटो वाज ए मिस्चीवियस मंकी। टोटो एक शरारती बंदर था। ही वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट,
उसने रात को अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया था। वास्तव में टोटो को जो है दूसरे जानवरों के साथ जब रखा था तो उसने किसी भी अपने साथी को मतलब दूसरे जानवरों को सोने नहीं दिया था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। क्योंकि टोटो ने रात भर किसी को सोने नहीं दिया था दूसरे जानवरों को, तो जो ग्रैंडफादर थे उन्हें लगा कि यह बहुत परेशान करेगा, इसलिए सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून, इसलिए ग्रैंडफादर जो देहरादून छोड़ने वाले थे नेक्स्ट डे अगले दिन देहरादून छोड़ के जा रहे थे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, वो सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन लेने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह उसे अपने साथ ले जाएंगे टोटो को। तो एक शरारती मंकी था, उसने अपने किसी भी साथी को रात भर सोने नहीं दिया था, इसलिए ग्रैंडफादर जो देहरादून छोड़कर सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन लेने के लिए इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे ताकि वो दूसरों को परेशान अभी ना कर सके। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, तो इसका आंसर हम लिख रहे हैं ग्रैंडफादर वाज गिविंग हिज टिकट टू टिकट कलेक्टर Toto suddenly poked his head out of bag and gave the ticket collector a wide grin. जब ग्रैंडफादर टिकट कलेक्टर को टिकट दे रहे थे तब अचानक से टोटो ने बैग में से अपना सिर बाहर निकाल लिया था, क्योंकि ग्रैंडफादर टोटो को बैग में ले गए थे और जब टिकट कलेक्टर को टिकट दे रहे थे तब टोटो ने अचानक से अपना सिर बाहर निकाल लिया था एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर की तरफ देखकर वो हंसा था, अपने दांत दिखा दिए थे उसने। सो टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, इसलिए टिकट कलेक्टर उसे एक डॉग मान रहा था और जिद कर रहा था कि एक डॉग है और उसने उसका टिकट भी लिया था। तो फिर से देख लेंगे, टोटो वाज ए मिस्चीवियस मंकी, he would not allow any of his companion to sleep at night, so grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. When grandfather was giving his ticket to ticket collector, Toto suddenly poked his head out of bag and gave the ticket collector a wide grin. So ticket collector insist on calling Toto a dog. इसके बाद अगला प्रश्न है, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न है। पहला है हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, टोटो ने कैसे नहाया था वह। वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, उसने यह कहाँ से सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, किस प्रकार से टोटो अपने आप को उबाल लेता। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो टेक के बाद, इसका आंसर है टोटो किस प्रकार से नहाता था। तो इसका आंसर है टोटो टेक के बाद इन ए लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिव हिम बाय ग्रैंड मदर। टोटो एक बड़े बर्तन में जिसमें गर्म पानी ग्रैंड मदर देती थी उसमें नहाता था। ही वुड क्यूनिंग टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। वह अपने हाथों से पहले पानी का टेम्परेचर देखता था, देन उसके बाद वह नहाने की प्रक्रिया शुरू करता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर है टोटो टेक ए बाथ इन ए लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंड मदर। ही वुड cunningly test the temperature with his hand then gradually step into the bath. इसके बाद अगला है where has he learned to do this, उसने यह कहाँ से सीखा था। तो इसका आंसर होगा he learned this by watching narrator। उसने यह नैरेटर मतलब जो लेखक है उसको देखकर सीखा था। इसके बाद अगला है how does Toto almost boil himself alive, टोटो अपने आप को कैसे उबाल लेता। तो इसका आंसर है One day, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil a tea, and Toto, finding the water just warm enough for a bath, and he got in water. Thus, Toto almost boiled himself alive. तो एक दिन एक किचन में एक बड़ी केटली में
पानी रखा हुआ था चाय बनाने के लिए, वह उबालने के लिए रखा हुआ था और टोटो ने पाया कि वह पानी पर्याप्त गर्म है नहाने के इतना, इसलिए वह पानी में चला गया। इस प्रकार से टोटो अपने आप को उबाल लेता। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ऑथर इस प्रकार से क्यों कहता है कि टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं है जिसे कि हम अधिक समय तक रख सके, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। इसका आंसर है, टोटो वॉज नॉट ओनली मिस्चीवियस बट आल्सो हिज मिस्चीव्स वेयर वेरी एक्सपेंसिव फॉर द फैमिली। टोटो न केवल बहुत ही शरारती था लेकिन उसकी शरारतें परिवार के लिए बहुत ही महंगी पड़ रही थी। ही टोर द एक्सपेंसिव वॉलपेपर, ड्रेसेस, ब्रोक प्लेट्स इटीसी। वह एक्सपेंसिव मतलब महंगी जो दीवार के पेपर है और ड्रेस है और प्लेटों को तोड़ देता था। सो द ऑथर से दिस स्टेटमेंट, इसलिए ऑथर ने यह बात कही थी। टोटो was not only mischievous but also his mischiefs were very expensive for the family. He tore the expensive wallpaper, dresses, broke plates, etc. So the author say this statement. इस प्रकार से क्लास 9th की मोमेंट्स बुक का लेसन 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।